कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, शहर का 80% इलाका बिजली से महरूम। हाई ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के इलेक्ट्रिक के 1900 में से 1400 फीडर स्ट्रिप कर गए। ज़राए का कहना है जामशोरों में NTDC की यार्ड पर आसमानी बिजली गिरने से हेस्को और के इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी में तात्तुल आया। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेशनल ग्रिड से आने वाली 500 kV की हाई ट्रांसमिशन लाइन में खराबी हुई। सूरत हाल पर NTDC से राबते में है। हेस्को रीजन के 71 ग्रिड स्टेशन भी बंद। बटियारी, जामशोरो, टंडोला यार, सांघर, टंडो आदम, बदीन, थरपाकर, टंडो मोहम्मद खान कोटरी में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। नेशनल ट्रांसमिशन लाइन से अंदरून सिंध और कराची को बिजली फराहम की जाती है। कराची पुलिस ने 363 मुनशियात के अड्डे पुलिस सरपरस्ती में चलाए जाने की रिपोर्ट को पुराना करार दे दिया। मुलविस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी कुछ नहीं बताया। कार्रवाई इल्जामात साबित होने से मशरूत कर दी। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में जिन एहलकारों के नाम शामिल हैं उनमें से अक्सर अब भी नौकरियों पर मौजूद। पुलिस हुकाम का कहना है कि रिपोर्ट नई नहीं, 1 साल पुरानी है। अफसरान और एहलकारों के खिलाफ इल्जाम साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में कराची में मुनशियात के 363 अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चलाए जाने का इंकशाफ किया गया था। 100 से ज़ायद DSPs, SHOs और सब इंस्पेक्टर से लेकर नीचे तक के एहलकार आंखें बंद रखते हैं। चर्स, हेरोइन, अफ्यून और आइस बेचने वालों से भत्ता लेते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। बिलावल भुट्टो के PDM पर इल्जामात के बाद मरियम नवाज का 2 टोक जवाब। कहा किसने किसका वक्त ज़ाया किया सबके सामने है। नून लीग ने जो बर्दाश्त किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी के सवाल पर बोली, इससे मुताल्लिक पीपल्स पार्टी से ही पूछें। हुकूमत के सिवा बाकी जमातों में कौमी मुसालहत की तजवीज़। कहा इस हुकूमत से मफाहमत तो क्या बात भी नहीं हो सकती। हुकूमत के इंतकाम के सामने पेश होना ज़्यादती है। जब ज़रूरत समझेंगे नवाज शरीफ वापस आएंगे और पार्टी की क़यादत करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का मरियम नवाज पर इल्तवा के पीछे छुपने का इल्ज़ाम। कहा मरियम सफदर के केस में 10 बार इल्तवा लिया जा चुका है। हुकूमत उन्हें मज़ीद इल्तवाओं के पीछे छुपने नहीं देगी। नवाज शरीफ को सजा हुई, वो मुल्क के बाहर भगौड़े बनकर बैठे हैं। नून लीग का यही काम है, इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ और इंतकाम का शोर शराबा शुरू कर दो। शरीफ खानदान को लूट मार का हिसाब देना होगा। शीन पर मीम भारी है। साहब के दौर में वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड्स पे मियां साहब का शक्ल लगाना शुरू कर दिया। खान साहब के दौर में उन्होंने बेनज़ीर का नाम मिटा के ये सोचा कि अगर हम शहीद बीबी का नाम निकालेंगे तो हम अवाम के दिलों से बीबी को हटा सकेंगे। ये इनकी भूल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग और हुकूमत पर तनकीद। कहा दोनों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम बदलने की कोशिश की। ये जो आजकल एहसास कहते हैं, इनको आवाम का एहसास ही नहीं है। मौजूदा हुक्मरानों के पास ऐसी सोच ही नहीं कि जिससे अवामी प्रोग्राम ला सकें। सिर्फ पीपल्स पार्टी की नकल की। खान साहब ने कहा था कि 50 लाख घर बनाएंगे। क्या सिंध में आपको एक घर भी नज़र आया है? लाहौर के इलाके गुजरपुरा की फैक्ट्री में 2 लड़कियों से 7 मुल्जिमान की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती मुकदमा दर्ज। मुतासरा लड़कियों की वालिदा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्जिमान ने लड़कियों को शादरा से अगवा किया, फैक्ट्री में लाया और नशावर चीज़ पिलाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। SSP ऑपरेशंस का दावा है कि लड़कियां अपनी मर्जी से फैक्ट्री आई थीं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या ज़बरदस्ती का नहीं। मुतासरा ख़वातीन के मेडिकल के बाद नमूने फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए हैं। फैक्ट्री का मालिक ज़ेरे हिरासत। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मीनार पाकिस्तान में खातून से दस्तदराजी का केस। मुतासरा खातून ने 6 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। तमाम 160 मुल्जिमान को खातून के सामने ग्रुप्स की शक्ल में लाया गया। कैंट जेल के बाहर मुल्जिमान के अहल खाना का एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस एहलकारों से हाथापाई।
एक खातून बेहोश हो गईं, 2 अफराद जेर हिरासत। नूर मुकद्दम कत्ल केस में थेरेपी सेंटर का मालिक भी जाहिर जाफर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरखास्त लेकर अदालत पहुंच गया। दरखास्त में कहा गया है कि पुलिस ने पहले दिन से ही मौकिफ नहीं सुना। जाहिर जाफर के वालिद के फोन पर जाफर हाउस गए थे। जाहिर जाफर ने छुरियां मारकर मुलाजिम को जख्मी किया। पुलिस ने हमें ही मुलजिम बना दिया। अदालत ने पुलिस से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपील्स की समाअत। मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर गैर हाजिर। दौरान समाअत कमरा अदालत में पहुंचने पर कारकुनों का शोर शराबा। अदालत का इजहार बरहमी का जिस मुलजिम को अदालत के एहतराम का ख्याल नहीं वो जमानत का भी हकदार नहीं। एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज के खिलाफ समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। वासा का निकासी आब के लिए ऑपरेशन। कमिश्नर लाहौर की मुतालिका हुकाम को बरवक्त निकासी आब की हिदायत। शहर में मौसम खुशगवार। कराची में शदीद गर्मी और हब्स। पारा 42 डिग्री को छू गया। शहर में बारिश बरसाने वाले बादल बन रहे हैं। महकमा मौसमियात का दिलासा, शहर में जुमेरात और जुमे को अच्छी बारिश का इम्कान। यहाँ पे बैठा दें नादरा वालों को, वो चेक करें। फिर इतना तो टाइम नहीं है किसी के पास ना। पूछेंगे तो वैक्सीन तो वैसे लगाई भी हमने नहीं पूछा नहीं है, वैसे ही डाल दिया। पंजाब में पेट्रोल पंप मालिकान ने नो वैक्सीन नो सर्विस को हवा में उड़ा दिया। सर्विस स्टेशन पर लगे कोरोना वैक्सीन के बैनर्स की खुलेआम खिलाफ वर्जी। मुल्क में कोरोना से मजीद 101 अफराद इंतकाल कर गए। 3559 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.3%। पंजाब में 7%, लाहौर में 10.6%, रावलपिंडी में 15% और खैबर पख्तूनख्वा में 5% रिकॉर्ड। तर्जुमान NDMA के मुताबिक स्पुतनिक वैक्सीन की 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गई हैं। मुल्क में 35% आबादी को कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लग चुकी। इस्लामाबाद वैक्सीनेशन में सबसे आगे। वैक्सीन की अहल 69% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में वैक्सीन की अहल 51%, गिलगित बल्तिस्तान 39%, पंजाब 37%, सिंध 32% और बलूचिस्तान की 12% अहल आबादी की वैक्सीनेशन। मुल्क भर में 17 साल के नौजवानों और बैरून मुल्क जाने वाले 12 साल और जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन बूस्टर लगना शुरू। गुज़श्ता 15,90,000 से जायद अफराद की रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। वज़ीर आज़म इमरान खान का लड़कियों की तालीम की हौसला अफजाई करने पर जोर। कहा मर्द के मुकाबले में पढ़ी लिखी खातून मुआशरे को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं। बदकिस्मती से बच्चियों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। इस्लामाबाद में स्कूल वज़ाइफ के इजरा की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से घोस्ट स्कूल्स पर काबू पाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लाहौर में 2 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी में मुलविस FIA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। DG FIA अफसरान के खिलाफ एक्शन लेकर मिसाल बनाएं। उन सहाफ़ियों के पीछे क्यों पड़ गए हैं जो हुकूमत या किसी और के खिलाफ राय दे रहे हैं? अगर आप राय देने के सारे रास्ते बंद कर देंगे तो इसका असर तशद्दुद की सूरत में सामने आएगा। एक आम शहरी को डराने के लिए FIA का एक नोटिस ही काफ़ी है। अगर कोई राह चलता वज़ीर आज़म के खिलाफ शिकायत कर दे तो क्या FIA वज़ीर आज़म को बुलाएगी? FIA और हुकूमत को एक मौका दे रहे हैं। जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनसे मुतालिक तासुर खत्म करें। मजीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। नून लीग का पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को रोकने का फैसला। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास में कानून रोकने के लिए अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। ये कमेटी बिल के कानूनी और दीगर पहलुओं का जायज़ा और हिकमत अमली पेश करेगी।
शहबाज शरीफ ने कहा कि मीडिया की तमाम नुमाइंदा तंजीमों ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। PMDA काला कानून है, मकसद मीडिया को अपना ताबे बनाना है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने मुजव्वजा मीडिया अथॉरिटी के नाम पर मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशों की मजम्मत की। रहनुमा नून लीग का कहना था कि हुकूमत ने मीडिया की जुबाबंदी करनी है, अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करनी। हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं, इसलिए ड्रैकोनियन कानून लाए जा रहे हैं। मीडिया रेगुलेटरी बिल मीडिया की जुबाबंदी का ही तसलसल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजव्वजा बिल मुस्तरद कर दिया। कहा सरकारी मुलाजमीन की एक कमेटी को पूरे मीडिया का मालिक बनाना मंजूर नहीं। PMDA का मुजव्वजा बिल मुल्क में आज़ादी सहाफ़त का खात्मा कर देगा। बिल की मंजूरी के खिलाफ जद्दोजहद में सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं। मुजव्वजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ इस्लामाबाद में वेबिनार। PFUJ के साबिक सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों पर तशद्दुद करे या गिरफ्तार करे, धरना होगा। नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अनवर रजा ने कहा कि 13 सितंबर को मुश्तरका इजलास के दौरान पार्लियामेंट के सामने पुरअमन धरना होगा। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने मीडिया अथॉरिटी का हतमी मुसवदा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि तहरीक का आगाज लाहौर से करने को तैयार हैं। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने कहा कि गिरफ्तारियों पर जमानत नहीं कराएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ओलंपियंस की कोशिशों को सराहा। कहा कि फौज ने हमेशा खेलों की हौसला अफजाई की। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों को मुस्तकबिल की कोशिशों में पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अरशद नदीम, तलहा तालिब, हवालदार मोहम्मद खलील अख्तर, सिपाही गुलफाम जोसेफ ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया।